हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय राजेंद्र प्रजापति पर सर। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास में कल के बाद में, जैसा कि कल की क्लास में हमने जो पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि जो कर्क रेखा और भारत की स्थिति क्या है, कर्क रेखा और राजस्थान की स्थिति क्या है दोस्तों। तो आज की हमारी क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि वही टॉपिक, हमारा मुख्य टॉपिक जो है दोस्तों, ये राजस्थान का सामान्य परिचय चल रहा है। उस राजस्थान के सामान्य परिचय के अंतर्गत दोस्तों हम बात अलग करने वाले हैं। तो देखिएगा आप लोग, टॉपिक हमारा वही चल रहा है, राजस्थान का सामान्य परिचय। हालांकि काफी बड़ा हो चुका है, लेकिन दोस्तों एग्जामिनर आपको एग्जाम के अंदर कहीं से भी और किसी भी तरीके का प्रश्न दे सकता है। इसको लेकर के हमने जो है इस वीडियो में जो है चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिएगा, राजस्थान के सामान्य परिचय में दोस्तों हम सीमा की बात आज करने वाले हैं कि सीमा जो है वो राजस्थान की कहां कहां से और कितनी कितनी लगती है। तो दोस्तों आप लोग देखिएगा, हम सीमा की बात करने वाले हैं। सीमा का मतलब दोस्तों बॉर्डर होता है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, हमारा जो राजस्थान है ये इस तरीके से जो है पतंगाकार है। आपको पिछली वीडियो में पता चल गया होगा, टी.एच. हेडले ने राजस्थान की आकृति को दोस्तों पतंगाकार बताया था। तो सीमा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सीमा दो प्रकार की होती है, मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा दोस्तों। कोई आपसे पूछे कि सीमा कितने प्रकार की होती है, तो आपका उत्तर दो प्रकार का आएगा दोस्तों। अब दो कौन कौन सी होती है तो दोस्तों ध्यान रखना, एक तो होती है आपकी जलीय सीमा दोस्तों, और एक होती है आपकी दोस्तों स्थलीय सीमा। ध्यान रखिएगा, एक जलीय सीमा होती है और एक आपकी स्थलीय सीमा होती है। जलीय सीमा को ही दोस्तों तटीय सीमा भी कहा जाता है, याद रखना। जलीय सीमा को ही दोस्तों तटीय सीमा भी कहा जाता है। दोस्तों हमारे राजस्थान जो है इसके आसपास कोई समुद्र नहीं है, यानी हम कहें ना तो राजस्थान के पास में बंगाल की खाड़ी है। अगर आपको बंगाल की खाड़ी में दोस्तों जाना है तो हमें लगभग 2900 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। और नहीं दोस्तों, अरब सागर भी नहीं है राजस्थान के पास में। हमें अरब सागर जाना है तो 400 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। अरब सागर के दो भाग है, खंबात की खाड़ी और कच्छ का रण। खंबात की खाड़ी अगर हम चलते हैं दोस्तों तो 275 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि कच्छ के रण में अगर हम जाते हैं तो 225 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये जो मैंने दूरियां बोली है, ये सभी दूरियां हम जब राजस्थान की जलवायु को पढ़ेंगे वहां पर पूरा इनको डिटेल से समझेंगे। हाल फिलहाल दोस्तों हम सीमा की बात कर रहे हैं, यानी बॉर्डर की बात कर रहे हैं। ये हमने जो देखा है आपने जो राजस्थान का आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो देखिएगा मेरे भाइयों, ये राजस्थान की परिधि कहलाती है। ध्यान रखना, सीमा जो है आपकी परिधि कहलाती है। इसका मतलब दोस्तों जो राजस्थान की स्थलीय सीमा है, क्योंकि राजस्थान की जलीय सीमा दोस्तों नहीं लगती है, याद रखना, राजस्थान की जलीय सीमा नहीं लगती है, जिसे मैं दोस्तों 0 किलोमीटर लिख सकता हूँ। यानी हम यूं भी कह सकते हैं कि राजस्थान जलीय सीमा नहीं बनाता, क्योंकि राजस्थान के आसपास किसी भी प्रकार का कोई न जो आपका समुद्र है वो नहीं है, यानी कोई महासागर या जो महासागर है या कोई सागर है दोस्तों वो राजस्थान के आसपास नहीं है, इसलिए राजस्थान जलीय सीमा नहीं बनाता है। तो इसका मतलब दोस्तों राजस्थान केवल एक ही सीमा बनाता है, वो बनाता है आपकी स्थलीय सीमा। तो इसका मतलब राजस्थान की परिधि बनेगी या राजस्थान का परिमाप बनेगा ना दोस्तों, वो आपका स्थलीय सीमा का ही बनने वाला है। तो इसका मतलब आपको जो बाउंड्री दिख रही है ना दोस्तों राजस्थान की, ये राजस्थान की परिधि कहलाती है, राजस्थान का परिमाप कहलाती है और राजस्थान की स्थलीय सीमा भी कहलाती है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई दोस्तों 5920 किलोमीटर मानी जाती है। याद रखना दोस्तों, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई दोस्तों, ये पूरी बाउंड्री जो आपको दिख रही है ना, इस पूरी लंबाई, इसकी पूरी लंबाई दोस्तों, इसकी पूरी लंबाई दोस्तों 5920 किलोमीटर है दोस्तों। तो देखिएगा, ये स्थलीय सीमा भी हमें दो भागों में पढ़नी है। क्यों पढ़नी है? क्योंकि राजस्थान का पश्चिम में जो पड़ोसी देश है वो दोस्तों पाकिस्तान है। कौन सा है? पाकिस्तान है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो राजस्थान के साथ सीमा बनाता है और राजस्थान के 6 जिलों को स्पर्श करता है। इसकी आगे हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों एक तो बनती है आपकी राज्य सीमा, यानी अंतरराज्य सीमा। राज्य सीमा कह दो या अंतरराज्य सीमा कह दो दोस्तों, बात एक ही है। ध्यान रखना, राज्य सीमा जो लगती है वो लगती है दोस्तों 4850 किलोमीटर, ठीक है। अब कौन कौन से राज्यों से लगती है ये देखिए दोस्तों, राजस्थान के उत्तर में पंजाब है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। राजस्थान के पड़ोसी देशों राज्यों को पढ़ेंगे तब। राजस्थान के उत्तर पूर्व में दोस्तों हरियाणा है, ठीक है। राजस्थान के पूर्व में उत्तर प्रदेश है। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में मध्य प्रदेश है। राजस्थान के
सॉरी दोस्तों, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश है और दक्षिण पूर्व में राजस्थान के दोस्तों गुजरात पड़ता है। अरे कौन सा पड़ता है? गुजरात पड़ता है आपके दक्षिण पश्चिम में। तो दूसरी सीमा जो लगती है ना दोस्तों, उसे अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जो स्थलीय सीमा है राजस्थान की, वो आपके दो तरीके से लगती है। एक तो लगती है आपकी अंतरराज्यीय सीमा और दूसरी लगती है दोस्तों आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा। याद रखना, अंतरराज्यीय सीमा पंजाब 1, हरियाणा 2, उत्तर प्रदेश 3, मध्य प्रदेश 4 और गुजरात 5 राज्यों से लगती है। दोस्तों हम कह सकते हैं ये 5 राज्यों से लगती है। अरे कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से लगती है, जिनके नाम क्या क्या हैं देखिए। उनके नामों की चर्चा करें तो मेरे भाई पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, एमपी है और आपका गुजरात है। यानी पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात राजस्थान से 4850 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं दोस्तों। देखिएगा अंतरराष्ट्रीय सीमा तो मेरे भाई ये 1070 किलोमीटर की लगती है। और किस देश से लगती है? तो दोस्तों एक ही देश से लगती है, जिसका नाम क्या है? अरे पाकिस्तान से लगती है। क्लियर हुआ? तो देखिएगा दोस्तों, अंतरराज्यीय सीमा और अंतरराष्ट्रीय सीमा को हमने यहाँ पर लिखा है। बात करते हैं कि ये 4850 जो 5 राज्यों के साथ लगती है ना दोस्तों, वो कितनी कितनी लगती है। तो देखिए दोस्तों, पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की लगती है, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर की लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर की लगती है, मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर की लगती है और गुजरात के साथ दोस्तों 1022 किलोमीटर की सीमा लगती है। ध्यान रखना दोस्तों, पंजाब के साथ 89 लगती है, हरियाणा के साथ 1262 लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ 877 लगती है, मध्य प्रदेश के साथ 1600 लगती है, गुजरात के साथ 1022 लगती है। जबकि पाकिस्तान के साथ दोस्तों अरे 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है। ये हमने जो चर्चा की है ना दोस्तों, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा और अंतरराष्ट्रीय सीमा की है। अब हम इसमें आगे प्रश्न की चर्चा करें दोस्तों। अगर आपसे एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे कि राजस्थान का कौन सा पड़ोसी राज्य सर्वाधिक सीमा बनाता है दोस्तों, तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश बनाता है। और कितनी बनाता है? तो आंसर आएगा ना दोस्तों अरे 1600 किलोमीटर बनाता है। पूछे कि राजस्थान का कौन सा पड़ोसी राज्य न्यूनतम सीमा बनाता है, तो फिर आंसर तो पंजाब आएगा ना मेरे गुलगुलों, क्योंकि वो 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ये उस हर स्टूडेंट को याद है जो अभी तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने पहले तैयारी की थी। दोस्तों आप यहाँ से अरे 2 राज्यों की कॉन्टेक्ट में याद कीजिए, यानी ज्वाइंट में याद कीजिए, या दूसरी सर्वाधिक भी आप याद कीजिए। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न आया कि राजस्थान का कौन सा पड़ोसी राज्य दूसरी सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो आंसर दोस्तों हरियाणा आएगा, क्योंकि वो 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है। पूछे राजस्थान का कौन सा पड़ोसी राज्य दूसरी न्यूनतम सीमा बनाता है, तो मेरे भाई उत्तर प्रदेश आएगा, वो 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है। प्रश्न यहाँ से और भी बनेंगे दोस्तों। पूछे कि राजस्थान की परिधि की लंबाई कितनी है, तो आंसर तो 5920 आएगा। पूछे राजस्थान का परिमाप कितना है, तो आंसर 5920 आएगा। पूछे कि अंतरराज्यीय सीमा को छोड़कर या फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा को छोड़ के पूछ सकता है दोस्तों। अगर पूछे ना कि अंतरराष्ट्रीय सीमा को छोड़कर राजस्थान की परिधि कितनी है, तो आंसर 4850 आएगा। क्यों आएगा दोस्तों? क्योंकि परिधि पूछी है और अंतरराष्ट्रीय सीमा को छोड़ने की बोल रहा है। इसका मतलब दोस्तों एग्जामिनर हमसे अंतरराज्यीय सीमा पूछ रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। एक बार मैं इसे करता हूँ रिपीट। हम राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, उसमें हम सीमा की बात कर रहे हैं, जिसे सीमांकन भी हम कह सकते हैं। सीमा मुख्य 2 प्रकार की होती है, जलीय सीमा जिसे तटीय सीमा के नाम से भी जानते हैं, दूसरी स्थलीय सीमा होती है। जलीय सीमा राजस्थान नहीं बनाता, यानी 0 किलोमीटर, क्योंकि राजस्थान के आसपास कोई समुद्र नहीं है। राजस्थान केवल और केवल मात्र स्थलीय सीमा बनाता है, और स्थलीय सीमा जो आपकी परिधि भी कह सकते हैं उसे, और परिमाप भी कह सकते हैं। राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 5920 किलोमीटर है। इस स्थलीय सीमा को दोस्तों हमने 2 भागों में बांटा है, एक अंतरराज्यीय सीमा, दूसरा अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर है, जो राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्यों से लगती है। उत्तर में पंजाब के साथ 89
लगती है, उत्तर पूर्व में हरियाणा के साथ 1262 लगती है, पूर्व में उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर की सीमा लगती है, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है, जबकि दक्षिण पश्चिम में गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर की सीमा लगती है। पूछे सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो आंसर आएगा मध्य प्रदेश, जो 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। पूछे न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो आंसर आएगा पंजाब, 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। फिर हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है, वो पाकिस्तान के साथ लगती है। इसकी और भी काफी सारी जानकारी है दोस्तों जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों इसी क्रम में हम जब आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा की। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या है ये आप लोगों को देखना है। तो देखिए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेकर के जो प्रश्न एग्जाम में बनते हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं, तो देखिएगा मेरे भाई, देखिएगा ये हमारा राजस्थान है, ठीक है, ये हमारा राजस्थान है, ठीक है। अब यहां से हमें दो चीज निकालनी है, एक तो राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा निकालनी है और दूसरी मेरे भाई अरे भारत के साथ हमें निकालनी है, क्योंकि हम चर्चा रेड क्लिफ को लेकर भी करने वाले हैं। देखिएगा ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा क्या है दोस्तों, अरे हमारा भारत है दोस्तों, ठीक है, ये हमारा क्या है, अरे हमारा भारत है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, यहां से चले, अगर हम जम्मू से चलते हैं दोस्तों, जम्मू से अगर हम चलें तो ये जम्मू है और ये क्या है, अरे लद्दाख है, जो पहले जम्मू कश्मीर था। फिर उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा पंजाब आ जाएगा दोस्तों। पंजाब के जैसे हम आगे निकलेंगे तो राजस्थान आ जाएगा, राजस्थान से आगे जैसे ही निकलेंगे तो गुजरात आ जाएगा दोस्तों। तो ध्यान रखना, अरे सर क्रीक गुजरात से लेकर के, सर क्रीक दोस्तों गुजरात से लेकर के और जम्मू कश्मीर में एलओसी बॉर्डर तक राजस्थान की आपके भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है दोस्तों। भारत जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है, क्योंकि जो देश दिख रहा है ना आपको, ये भारत है और इधर जो देश दिख रहा है ना ये पाकिस्तान है। ध्यान रखना, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा बनती है ना दोस्तों, उसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, अरे उसे तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, याद रखना, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं इसे। और इसी का दूसरा नाम अंतरराष्ट्रीय दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा भी है। एक बार मैं इसे मिटा देता हूं दोस्तों, क्योंकि राजस्थान की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले हम भारत को लेकर के चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा रेड क्लिफ रेखा का ही दोस्तों दूसरा नाम अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा भी है, याद रखना दोस्तों, इसे ही रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, इसे ही अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा भी कहते हैं। जो कौन कौन से देश के बीच है दोस्तों, अरे भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अब देखिएगा इसकी जानकारी, अगर रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई की बात करें दोस्तों तो ध्यान रख लेना मेरे भाई 3310 किलोमीटर, याद रखना 3310 किलोमीटर। लेकिन जो वर्तमान में कितनी मानी जाती है दोस्तों, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद में इसमें परिवर्तन हुआ है, ये 3323 किलोमीटर मानी गई है। आप ये वाला डाटा याद रखें दोस्तों, 3310 किलोमीटर। तो देखिएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर के साथ चलें तो 1216 किलोमीटर की सीमा लगती है, पंजाब के साथ चलें तो 510 किलोमीटर की सीमा लगती है, राजस्थान के साथ चलें तो 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है और गुजरात के साथ चलें तो 514 किलोमीटर की सीमा लगती है। दोस्तों हमने जो दूरियां लिखी है ना, ये सारी की सारी दूरियां दोस्तों, अरे देखिए जम्मू कश्मीर के साथ 1216 किलोमीटर की सीमा लगती है दोस्तों, जबकि हमने लिखा है ना पंजाब के साथ 514 किलोमीटर की, सॉरी दोस्तों 514 किलोमीटर की सीमा लगती है, जबकि गुजरात के साथ 510 किलोमीटर और राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है। दोस्तों ये सारी की सारी अगर इनको योग किया जाए तो 3310 किलोमीटर आएगा दोस्तों। और आपको ये याद रखना है, ये रेड क्लिफ रेखा की क्या है, लंबाई है। इसमें से हमें जो चर्चा करनी है ना, वो राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर के बारे में ही चर्चा करनी है। तो देखिएगा दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें, अगर हम रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो किस तरीके से खींची गई है और क्यों खींची गई है, तो देखिएगा दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा को खींचने के लिए एक 5 सदस्यीय आयोग बनाया गया था। याद रखना दोस्तों, 5 सदस्यीय आयोग बनाया गया था जिसका नाम था रेड क्लिफ आयोग। याद रखना
रेड क्लिफ आयोग जो था ना, ये आपके भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। भारत सरकार के द्वारा 5 सदस्यीय एक आयोग बनाया था जिसका नाम रेड क्लिफ आयोग था, जो भारत सरकार के द्वारा दोस्तों अरे बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था। अब इसके सदस्यों की बात करें, 5 सदस्यों में, तो पहला सदस्य आता है आपके दोस्तों सर सिरिल रेडक्लिफ। याद रखना दोस्तों, अरे सर सिरिल रेडक्लिफ का नाम आता है, सर सिरिल रेडक्लिफ का नाम आता है दोस्तों। ये आपके भारत सरकार के यानी सीमांकन आयोग इसके सदस्य थे। उसके बाद बात करें दोस्तों, इसमें कांग्रेस के द्वारा भी 2 सदस्य भेजे गए थे। कांग्रेस के द्वारा भी 2 सदस्य इसमें भेजे गए थे, जिनके नाम आते दोस्तों, अरे इनके नाम आते दोस्तों, एक था आपके तेज सिंह दोस्तों। तेज सिंह को भी कांग्रेस के द्वारा भेजा गया था। जबकि जो दूसरा सदस्य था वो आपके आता है आपके मुनीर मोहम्मद। क्या नाम आता है दोस्तों? अरे मुनीर मोहम्मद आता है। और जो दूसरा सदस्य आता है दोस्तों, उसका नाम आता है दीन मोहम्मद आता है। क्या नाम आता है दोस्तों? अरे दीन मोहम्मद आता है। एक सदस्य आता है दोस्तों मुनीर मोहम्मद और दूसरा सदस्य आता है दोस्तों दीन मोहम्मद। जबकि दोस्तों ये दोनों सदस्य तो मुस्लिम लीग के द्वारा भेजे गए थे। किसके द्वारा भेजे गए थे? मुस्लिम लीग के द्वारा भेजे गए थे। और 2 सदस्य तेज सिंह और एक और भी सदस्य है दोस्तों मेहर चंद महाजन। दोस्तों मेहर चंद महाजन, ध्यान रखना, मेहर चंद महाजन दोस्तों कांग्रेस के द्वारा भेजा गया था। यानी तेज सिंह, मेहर चंद महाजन, मुनीर मोहम्मद और दीन मोहम्मद, या इसको दोस्तों मोहम्मद मुनीर भी कहा जाता है। और ये दोनों सदस्य मुस्लिम लीग के द्वारा भेजे गए थे दोस्तों। इसका अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ को बनाया गया था, अतः इसे रेडक्लिफ आयोग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ को बनाया गया था, अतः इसे यानी रेडक्लिफ आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिएगा दोस्तों क्या हुआ, अरे ये दुनिया की एकमात्र रेखा है जो पेन से और ध्यान रखना दोस्तों, पेन से और नक्शे के ऊपर खींची गई है। किसके ऊपर खींची गई है दोस्तों? अरे पेन से ऑफिस में बैठकर, कमरे में बैठकर दोस्तों नक्शे के ऊपर खींची गई है। याद रखना, ये दुनिया की एकमात्र ऐसी रेखा है जो अध्यारोपित मानी जाती है दोस्तों। अरे कैसी मानी जाती है? अध्यारोपित मानी जाती है। और अध्यारोपित रेखा जो होती है ना दोस्तों, वो क्या होती है? तो अध्यारोपित की कहानी सुनिए दोस्तों। अरे ऐसी रेखा जो वहां के निवास करने वाले लोगों की बिना सहमति के खींची जाती हो, यानी उन पर आरोपित की जाती हो, वही आपकी अध्यारोपित रेखा कहलाती है दोस्तों। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये अध्यारोपित रेखा के नाम से भी जानी जाती है आपकी रेडक्लिफ रेखा, जो आपके सामने है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं वो रेडक्लिफ रेखा को लेकर के और भी प्रश्न बन सकते हैं। पूछे कि सर्वाधिक सीमा बनाने यानी सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? तो जम्मू और लद्दाख बनाता है। पूछे न्यूनतम सीमा कौन बनाता है? तो गुजरात बनाता है। पूछे कि दूसरी सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, अरे राजस्थान बनाता है। अरे कौन बनाता है दोस्तों? अरे राजस्थान बनाता है। तो बताओ मेरे गुलगुलों, राजस्थान कितनी सीमा बनाता है? तो फिर आंसर तो मेरे भाई अरे कितना आएगा? 1070 किलोमीटर आएगा। कितना आएगा? 1070 किलोमीटर आएगा। अब हम बात करते हैं कि स्थलीय सीमा में, अगर हम स्थलीय सीमा में बात करें दोस्तों, और आपके एग्जाम में प्रश्न छप जाए कि स्थलीय सीमा में रेडक्लिफ रेखा का योगदान कितना है, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे, मैं बात यहाँ पर भारत की बात कर रहा हूँ, हम डायरेक्ट भारत की बात कर रहे हैं, तो मेरे गुलगुलो याद रखना, भारत की यानी इन सभी की बात कर रहे हैं। आपसे पूछे ना कि रेडक्लिफ रेखा का भारत की सीमा में योगदान कितना है, तो मेरे गुलगुलो याद रखना 32.19% रेडक्लिफ रेखा हमारे राजस्थान में। याद रखना 32.19% रेडक्लिफ रेखा हमारे राजस्थान में, क्योंकि 1070 किलोमीटर की सीमा बनाती है। हमने ये जो चर्चा की है ना दोस्तों, ये रेडक्लिफ रेखा को लेकर की है। अब हम चर्चा करेंगे कि रेडक्लिफ रेखा राजस्थान में कहां से कहां तक है और किस तरह से फैली हुई है। तो देखिएगा दोस्तों, एक बार मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। रेडक्लिफ रेखा को अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा भी कहते हैं। ये भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई है। इसकी कुल लंबाई 3310 किलोमीटर है, वर्तमान में 3323 मानी जाती है। रेडक्लिफ रेखा को 5 सदस्यीय आयोग के द्वारा खींचा गया था। इस 5 सदस्यीय आयोग को रेडक्लिफ आयोग के नाम से जाना जाता है, जिसे भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने गठित किया था। इसमें 5 सदस्य थे। सर सिरिल रेडक्लिफ जो इसके अध्यक्ष थे, तेज सिंह, मेहर चंद महाजन जो कांग्रेस के द्वारा भेजे गए थे, मुनीर मोहम्मद और दीन मोहम्मद मुस्लिम लीग के द्वारा भेजे गए थे।
जबकि इसमें दोस्तों इन आपके सिरिल रेडक्लिफ ने इन सब की सहमति से पेन से नक्शे के ऊपर दोस्तों इस रेखा को खींच दिया था। ये इसी एकमात्र रेखा मानी जाती है। ये एक अध्यारोपित रेखा है, क्योंकि अध्यारोपित रेखा उसे कहते हैं दोस्तों जो वहां निवास करने वाले लोगों के द्वारा, यानी लोगों की बिना सहमति के ही जो रोपित की जाती है दोस्तों, बनाई जाती है, उसे अध्यारोपित रेखा के नाम से जाना जाता है। फिर हमने बात की जम्मू लद्दाख के साथ 1216 किलोमीटर रेडक्लिफ है, पंजाब के साथ 514 है, राजस्थान के साथ 1070 है, गुजरात के साथ 510 है। सर्वाधिक रेडक्लिफ रेखा जम्मू कश्मीर में है, न्यूनतम आपके पंजाब में है। और राजस्थान में रेडक्लिफ रेखा का योगदान दोस्तों 32.19% है। अरे कितना है? 32.19% है। छपेगा यहाँ से, अरे लिख लेना, छपेगा 32.19%। फिर अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं कि जो राजस्थान है उसमें रेडक्लिफ रेखा कहाँ से, किस तरीके से और कहाँ कहाँ तक दोस्तों फैली हुई है, उसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें राजस्थान में रेडक्लिफ रेखा जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, तो देखिए दोस्तों, टॉपिक है हमारा राजस्थान में रेडक्लिफ रेखा या राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। हमारा टॉपिक है दोस्तों राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, इसको लेकर हम बात करने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ये हमारा क्या है? अरे राजस्थान है। अरे क्या है हमारा? ये हमारा क्या है मेरे गुलगुलों? ये हमारा राजस्थान है। राजस्थान देखिए, ये हमारा बन गया राजस्थान। ये दोस्तों राजस्थान का पड़ोसी देश जिसका नाम क्या है दोस्तों? पाकिस्तान। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है, इस जगह से पाकिस्तान की सीमा प्रारंभ होती है। ऐसा आप अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं दोस्तों। पाक सीमा प्रारंभ कह सकते हैं, यहाँ से पाक सीमा प्रारंभ कह सकते हैं। पाक सीमा प्रारंभ इस जगह से होती है दोस्तों, और इस जगह दोस्तों पाक सीमा का अंत होता है। इसे आप पाक सीमा का अंत कह सकते हो दोस्तों। अब इसी को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, याद रखना। इसे रेडक्लिफ रेखा की शुरुआत कह सकते हैं, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की प्रारंभ कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत कह सकते हैं, और पाक सीमा प्रारंभ कह सकते हैं। तो वो आपके गंगानगर जिले से होती है दोस्तों। गंगानगर जिले में दोस्तों गंगानगर तहसील से होती है। ध्यान रखना, गंगानगरी जिला है और गंगानगरी क्या है? तहसील से होती है दोस्तों। जगह का नाम आता है आपके, अरे आता है हिंदूमल कोट। क्या नाम आता है दोस्तों? अरे हिंदूमल कोट से होती है। कहाँ से होती है दोस्तों? हिंदूमल कोट से होती है। राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा की शुरुआत हिंदूमल कोट, गंगानगर तहसील और गंगानगर जिले से होती है। ठीक है, राजस्थान में पाक सीमा का अंत दोस्तों यहाँ पर होता है। इस जगह का नाम है दोस्तों बांकासर गांव। अरे क्या है? अरे बांकासर गांव है। कौन सा गांव है दोस्तों? बांकासर गांव है। ये बांकासर गांव अरे साहागढ़ तहसील में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, और ये आपके पड़ता है बाड़मेर जिले में। किस जिले में पड़ता है दोस्तों? अरे बाड़मेर जिले में पड़ता है। इसका मतलब पाकिस्तान की सीमा गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक फैली हुई है। क्लियर दोस्तों? फिर आगे चलते हैं। गंगानगर के बाद जैसे हम दोस्तों आते हैं तो जिला आता है अनूपगढ़। फिर अनूपगढ़ के जैसे हम दोस्तों आगे आते हैं तो जिला आता है बीकानेर। बीकानेर से जैसे ही नीचे आते हैं दोस्तों तो जिला आता है फलोदी, और फलोदी से हम जैसे ही नीचे आते हैं ना दोस्तों तो जिला आता है जैसलमेर। कौन सा आता है दोस्तों? जैसलमेर। इस तरीके से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस तरीके से पाकिस्तान की सीमा पर राजस्थान के 6 जिले हैं दोस्तों। नंबर 1 गंगानगर, नंबर 2 अनूपगढ़, नंबर 3 बीकानेर, नंबर 4 फलोदी, नंबर 5 जैसलमेर और नंबर 6 बाड़मेर। ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों एक छोटी सी आती है कहानी। एक्चुअली जब राजस्थान का पुनर्गठन हुआ, तारीख आती है दोस्तों 17 मार्च 2023। 17 मार्च 2023 को आपने हमारी क्लास में देखा होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 17 जिलों को काटकर 19 नए जिले बनाने की 17 जिलों का पुनर्गठन करके दोस्तों 19 नए जिले बनाने की क्या करी थी? पर एक घोषणा करी थी दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हुआ, जिन्हें 5 अगस्त 2019 को दोस्तों 5 अगस्त 2023 को जिसे क्या कर दिया था? प्रभावी कर दिया था। तो वहां पर क्या हुआ था दोस्तों? एक घटना घटित हुई। क्या घटित हुई? अरे आपके यहाँ पर फलोदी को जब जिला बनाया दोस्तों, तो फलोदी तो पहले दोस्तों तहसील था। अब फलोदी जिले में क्या हुआ? फलोदी जिले की एक उप तहसील आती है दोस्तों नौक। ये नौक उप तहसील आती है दोस्तों, उप तहसील आती है। इस नौक उप तहसील के 2 राजस्व ग्राम आते हैं दोस्तों। एक तो आता है मालाशर दोस्तों, मालाशर, और दूसरा आता है दोस्तों रायचंदवाला। कौन सा आता है दोस्तों? अरे रायचंदवाला आता है। तो दोस्तों इस मालासर और रायचंदवाला की सीमा दोस्तों पाकिस्तान से लगती है। बस इतना सा याद रखना है।
वापस बोल रहा हूं दोस्तों, जब राजस्थान के जिलों का पुनर्गठन किया गया उस समय फलोदी पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाता था, लेकिन जब 5 अगस्त 2023 को वापस से राजस्थान में इन जिलों की सूचना प्रभावी हुई, यानी इनके जिलों को कहते हैं कि जिलों को जब स्थापित किया गया, स्थापना दिवस मनाया गया, उस समय फलोदी जिले का पुनर्गठन किया तो नौक उप जो तहसील आती है, उस नौक उप तहसील के 2 राजस्व ग्राम है दोस्तों। उन राजस्व ग्रामों के नाम है मालाशर है और रायचंदवाला है। इन दोनों की सीमा ही दोस्तों पाकिस्तान से लगती है। इसका मतलब पाकिस्तान से न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा बन गया दोस्तों? फलोदी बन गया। जबकि पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगा दोस्तों? अरे जैसलमेर बनाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। फिर यहाँ पर पड़ता है आपका पंजाब पड़ता है दोस्तों, पंजाब पड़ता है, और इधर आपकी पड़ता है दोस्तों गुजरात पड़ता है। ये ध्यान रखना दोस्तों, आगे हम चर्चा अलग तरीके से करेंगे। तो पाकिस्तान की सीमा दोस्तों आपके इंदुमल कोट गंगानगर से लेकर और बांकासर गांव बाड़मेर तक फैली हुई है। क्लियर हो गया दोस्तों? ये आपको याद रखना है। पूछेगा, प्रश्न पूछेगा कि बांकासर गांव किस तहसील में है दोस्तों, तो आंसर तो सहागढ़ तहसील आएगा। वापस बोलता हूं दोस्तों, राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा की शुरुआत इंदुमल कोट गंगानगर से होती है। राजस्थान में पाक सीमा का अंत बांकासर गांव बाड़मेर में होता है, जो सहागढ़ तहसील में पड़ता है दोस्तों। पाकिस्तान की सीमा राजस्थान के 6 जिलों से लगती है दोस्तों। पाकिस्तान की सीमा राजस्थान के 6 जिलों से लगती है, और 6 जिलों से आपके 6 जिलों से लगती है, जिनके नाम गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर है। जबकि प्रश्न हमने एक और बात की दोस्तों कि जब जिलों का पुनर्गठन किया गया तो वहां पर फलोदी जिला था, उसमें जो नौक तहसील थी दोस्तों उसके 2 राजस्व ग्राम थे, मालाशर और रायचंदवाला। उन दोनों को दोनों ही दोस्तों पाकिस्तान से क्या बनाते हैं? अरे सीमा बनाते हैं। अतः फलोदी पाकिस्तान का वह जिला है दोस्तों जो राजस्थान के साथ क्या बनाता है? अरे न्यूनतम सीमा बनाता है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, अगर कोई प्रश्न आपका है दोस्तों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर से जरूर भेजिए। अब यहां से मैं एक चीज बोल रहा हूं दोस्तों, आप गंगानगर को देखिए। अगर प्रश्न पूछे दोस्तों, अगर प्रश्न पूछे ना कि गंगानगर पाकिस्तान और पंजाब के साथ सीमा बनाता है क्या, तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। इसका मतलब गंगानगर राजस्थान का वह जिला है जो एक देश और एक राज्य से सीमा बनाता है दोस्तों। अरे एक देश से सीमा बनाता है और एक राज्य से सीमा बनाता है आपका गंगानगर। जबकि बाड़मेर भी वह जिला है दोस्तों जो एक देश और एक राज्य से सीमा बनाता है। इसका मतलब राजस्थान के 2 ऐसे जिले मेरे दोस्तों जो एक देश और एक राज्य से सीमा बनाते हैं, जिनके नाम गंगानगर और बाड़मेर है। तो 2 जिले गए ना दोस्तों, 6 में से आपके 2 जिले गए। क्यों गए? क्योंकि 2 जिले ऐसे हैं जो एक देश और एक राज्य से सीमा बनाते हैं। जबकि मेरे भाई 4 जिले ऐसे हैं जो पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ध्यान रखना, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर, ये 4 जिले दोस्तों ऐसे हैं जो पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय जिले। याद रखना दोस्तों, अगर प्रश्न पूछे ना कि राजस्थान के पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय जिलों की संख्या कितनी है, तो मेरे भाई लिख लेना आंसर कितना आएगा? अरे 4 आएगा। जबकि प्रश्न पूछे ना कि राजस्थान के कितने जिले एक देश और एक राज्य से सीमा बनाते हैं मेरे भाई, तो फिर आंसर आएगा, अरे आंसर कितना आएगा? एक देश एक राज्य से, तो मेरे भाई 2 आएगा। अरे कितना आएगा? 2 आएगा। अब मैं यहाँ पर एक चर्चा और करना चाहूंगा दोस्तों। पाकिस्तान जो राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर की सीमा बनाता है। राजस्थान की अंतरराज्य सीमा दोस्तों आपको पता है ना, अरे राजस्थान की अंतरराज्य सीमा कितनी लगती है दोस्तों? अरे राजस्थान की अंतरराज्य सीमा लगती है 4850। जब दोनों सीमाओं को जोड़ते हैं तो आता है 5920। ध्यान रखना दोस्तों, ये राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है, ये राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई है, और ये राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। अगर प्रश्न पूछे ना कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा में दोस्तों, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा में अंतरराष्ट्रीय सीमा का योगदान कितना है, जैसे आपने भी पढ़ा 32.19 वाला दोस्तों, पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा का योगदान कितना है दोस्तों, तो फिर 32.19 आएगा। तो वैसे प्रश्न यहाँ भी बन सकता है दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे इस तरीके का प्रश्न अगर एग्जाम के अंदर आता है दोस्तों कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा में दोस्तों, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 है दोस्तों, तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा में दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा का योगदान कितना है, तो मेरे गुरु लिख लेना, अरे 18.07% योगदान है। याद रख लेना मेरे भाई, 18.07% योगदान है आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा का। याद रखना, अरे अंतरराष्ट्रीय सीमा का ये योगदान है। अंतरराष्ट्रीय सीमा का राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा में योगदान कितना है, तो आंसर आएगा 18.07% योगदान है। अब हम
थोड़े से पुराने डाटा की बात करें दोस्तों, जब दोस्तों अनूपगढ़ नहीं था, चलो इसको आप लोग एक देखिए, हम आगे की बात करते हैं। इसको जैसा भी है दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि जब मुख्य 4 जिले हुआ करते थे पाकिस्तान की सीमा पर। याद रखना दोस्तों, ओल्ड डाटा भी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल एग्जाम में ओल्ड डाटा भी आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों पड़ता है जिला गंगानगर पड़ता है, यहाँ पर जिला पड़ता है अरे बीकानेर पड़ता है, यहाँ पर जिला पड़ता है अरे जैसलमेर पड़ता है, और यहाँ पर जिला कौन सा पड़ता है दोस्तों, अरे बाड़मेर पड़ता है। तो ध्यान रखना, जब 1070 का डिवाइडेशन करते ना मेरे भाई, तो याद रखना गंगानगर 210 किलोमीटर सीमा बनाता था, बीकानेर 168 किलोमीटर सीमा बनाता था, जैसलमेर 464 किलोमीटर सीमा बनाता था, और बाड़मेर 228 किलोमीटर सीमा बनाता था, और ये सारी सीमा 1070 हो जाती थी। ध्यान रखना दोस्तों, जैसलमेर सर्वाधिक सीमा बनाता था और बीकानेर न्यूनतम सीमा बनाता था। ध्यान रखना दोस्तों, पूछे ना कि गंगानगर कितनी सीमा बनाता था से प्रश्न आ सकता है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा डाटा भी आपको याद रखना जरूरी है। अब हम थोड़ी सी और बात करें, गंगानगर से दोस्तों अनूपगढ़ बना है, ठीक है। वैसे ही अब हमने यहाँ पर एक जिला पढ़ा है दोस्तों, कौन सा, फलोदी, ये 6 जिले पढ़े। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनेगा, क्योंकि प्रश्न इस तरीके से बन सकता है दोस्तों, पूछे ना कि पाकिस्तान की सीमा के नजदीक जिला मुख्यालय। दोस्तों पाक सीमा के पूछेगा, एक तो नजदीक पूछ सकता है दोस्तों, और एक पूछ सकता है दूर। एक तो पूछ सकता है नजदीक और एक पूछ सकता है दूरस्थ जिला मुख्यालय। ध्यान रखना दोस्तों, मैं जिला मुख्यालय की बात कर रहा हूँ, संभाग मुख्यालय की नहीं। तो याद रखना, पाकिस्तान की सीमा के केदे, अंतरराष्ट्रीय सीमा के केदे या रेड क्लिफ रेखा के केदे, दोस्तों बात एक ही है। तो पहले तो गंगानगर जो था वो नजदीक जिला मुख्यालय था दोस्तों, लेकिन अब आपका नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा हो गया दोस्तों, अरे लिख लो, अनूपगढ़ हो गया है। अरे कौन सा हो गया है, अनूपगढ़ हो गया है। जबकि दूर जिला मुख्यालय दोस्तों आपका, अरे कौन सा हो गया है, अरे बीकानेर हो गया है। ये आपको डाटा ध्यान रखना है दोस्तों। ये तो हुआ जिला मुख्यालय की बात। आगे बढ़े दोस्तों, राजस्थान की सीमा पर कितने संभाग हैं, प्रश्न आता है, राजस्थान की सीमा पर कितने संभाग हैं, या सॉरी पाकिस्तान की सीमा पर राजस्थान के कितने संभाग है दोस्तों, तो फिर आंसर आते हैं 2। ध्यान रखना दोस्तों, एक तो आपका बीकानेर संभाग है और दूसरा आपका जोधपुर संभाग है। ध्यान रखना दोस्तों, आपका एक तो बीकानेर संभाग आता है और दूसरा आपका जोधपुर संभाग आता है। ये 2 संभाग दोस्तों पाकिस्तान की सीमा पर है। तो संभाग मुख्यालय से प्रश्न बनेगा, फिर दोस्तों संभाग मुख्यालय से प्रश्न बनेगा, और संभाग मुख्यालय से क्या प्रश्न, वही बनेगा दोस्तों, नजदीक संभाग मुख्यालय और दूर संभाग मुख्यालय। तो लिख लो मेरे गुरुकुलों, नजदीक संभाग मुख्यालय पूछेगा ना तो मेरे भाई, अरे नजदीक संभाग मुख्यालय पूछेगा ना तो बीकानेर आएगा, और दूर संभाग मुख्यालय पूछेगा ना तो फिर जोधपुर आएगा। इसको आपको याद रखना है दोस्तों। वापस बोलता हूँ, नजदीक जिला मुख्यालय अनूपगढ़ है, दूरस्थ जिला मुख्यालय बीकानेर है। नजदीक संभाग मुख्यालय बीकानेर है और दूरस्थ संभाग मुख्यालय आपका कौन सा पड़ेगा, जोधपुर। ये हमने बात की वे जिले जो पाकिस्तान की सीमा पर है, लेकिन प्रश्न बने पाक सीमा पर स्थित नहीं दोस्तों। इस तरीके से प्रश्न बने, पाक सीमा पर स्थित नहीं जिलों में। ध्यान रखना दोस्तों, स्थित नहीं जिलों में पूछेगा। तो मेरे भाई 6 जिले पाकिस्तान की सीमा पर है, ध्यान रखना 6 जिले ही हैं। ध्यान रखना, अरे 6 जिले ही हैं आपके, बाकी तो 44 जिले तो पाकिस्तान की सीमा पर नहीं है ना दोस्तों। तो वहां से भी प्रश्न पूछेगा कि पाकिस्तान की सीमा पर स्थित नहीं जिलों में नजदीक जिला मुख्यालय किसका है और दूर जिला मुख्यालय किसका है। तो नजदीक पूछे ना मेरे भाई तो फिर आंसर जालोर आएगा, और दूरस्थ पूछे ना, ध्यान रखना दोस्तों, अगर दूरस्थ पूछे ना तो फिर धौलपुर आंसर आएगा दोस्तों। फिर आंसर क्या आएगा मेरे गुरुकुलों, फिर धौलपुर आंसर आएगा। इस तरीके से ये हमने लगभग सभी चीजों को देखने का प्रयास किया है। और दोस्तों एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको, जो हमारा राजस्थान है दोस्तों, और राजस्थान के अंदर जो रेड क्लिफ रेखा है जो आपको नजर आ रही है, तो दोस्तों पाकिस्तान में बहने वाली सिंधु नदी है दोस्तों, पाकिस्तान में बहने वाली जो सिंधु नदी है ना, उस सिंधु नदी की हमारे राजस्थान की रेड क्लिफ रेखा क्या है, अरे समांतर है। राजस्थान के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसे भी हैं दोस्तों, NH11 और NH 911, ये दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसे हैं जो ये भी रेड क्लिफ रेखा के क्या हैं, अरे समांतर हैं। ये 2 डाटा भी आपको याद रखने हैं। पाकिस्तान की सिंधु नदी रेड क्लिफ रेखा के समांतर है, NH11 और NH 911 भी रेड क्लिफ रेखा की क्या है, समांतर है। यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत कम संभावना होती है दोस्तों, लेकिन जो चीजें हमने पढ़ी है वहां से प्रश्न बनने की पूरी क्या होती है, अरे संभावना होती है। तो आप इसको लिखिए।
हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार को लेकर जो हमने आज क्लास ली वो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।